हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम, मोस्ट वेलकम। दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं हमारी पोइम अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर एंड दिस पोइम वॉज रिटन बाय जॉन कीट्स। चलो हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि जॉन कीट्स ने इस पोइम को लिखा क्यों था और दरअसल ये पोइम कहाँ पब्लिश हुई, कब प्रकाशित हुई। थोड़ा सा इसका बारे में, इस पोइम के बारे में ब्रीफली हम थोड़ा सा नॉलेज ले लेते हैं। उसके बाद हम चलेंगे अपने आगे पोइम के टेक्स्ट की ओर। तो लेट अस बिगिन, शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, अगर हम बात करें, आपकी जो पोइम है उसका नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। अ थिंग ऑफ ब्यूटी जो है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ये तो एक एक्सेप्ट है और उस एक्सेप्ट पर नाम दिया गया है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। मतलब कुछ स्टैंजाज, कुछ लाइंस ले ली गई हैं और उन लाइंस को नाम दे दिया है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। इसका एक्चुअल टाइटल है एंडीमियन। इसका एक्चुअल टाइटल क्या है? एंडीमियन। ये इनकी बहुत बड़ी पोइम है। ठीक है, कितनी बड़ी पोइम है ये? बहुत बड़ी पोइम है। और ये पोइम दरअसल आपको अगर पता हो तो ये कोई छोटी मोटी पोइम नहीं है। ये बहुत बिल्कुल छोटी पोइम नहीं है। और ये क्या है, लगभग ये पोइम 4 बुक्स में डिवाइडेड है। कितने पार्ट्स हैं? 4 पार्ट्स। यानी कि इसके पार्ट 1, बुक 1, या पार्ट 1 ना कह करके इसको बुक 1 कह दो। 4 बुक्स में बनी हुई है ये। बुक 1, बुक 2, बुक 3, बुक 4। और ये जो बुक 1 है, इनमें मिनिमम मैक्सिमम करके लगभग जो है 1000 लाइन्स है। 1000 लाइन्स एक बुक में है, राइट। ये आपको याद रखना है, 1000 लाइन्स एक बुक में है। और ये बहुत लंबी पोइम्स की आप कह सकते हो बुक है। इसमें एंडीमियन जो होता है, एंडीमियन के नाम पर ही है। दरअसल ये क्या, ग्रीक मिथोलॉजी है, ठीक है ना, ग्रीक मिथोलॉजी, MYTHOLOG बाय। ये एक पौराणिक कथा है जो ग्रीक कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। वहाँ पर एक एंडीमियन होता है, ठीक है। कौन होता है? एंडीमियन होता है। ये एक शेफर्ड होता है, गडरिया होता है, SHEPHERD, शेफर्ड होता है, गडरिया होता है। और इसे क्या है कि एक ये अपनी प्रेमिका के बारे में बखान करता है। इसकी जो बिलविड है, वो बिलविड है, उसका नाम है सीलीन। दरअसल ये सीलीन जो है वो क्या है कि एक्चुअली सीलीन नहीं होती, ये क्या है कि मून गॉडेस होती है। पहले ऐसे ही होता था। कई, आप अगर इंडियन कल्चर में देखोगे तो अभी ऐसे हुआ है, कई देवी देवताओं ने स्वर्ग से धरती पर आकर के मानव से प्रेम किया है, स्नेह किया है, लगाव लगाया है और वहाँ पर शादी की है। कई बार आपने ये भी देखा होगा कि यहाँ के लोग स्वर्ग के लोगों से भी गठबंधन में जुड़े हैं या वहाँ से शादी की है। मैरिटल रिलेशनशिप हर जगह हुए हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जो ये एंडीमियन है, ये सीलीन से एक कॉमन लड़की समझ के प्रेम करता है। दरअसल ये मून गॉडेस है, और मून गॉडेस यानी कि चांद की देवी है। हमारे इंडिया में जो है चंदा मामा होता है। जब आप भूखे रहते हो या छोटे बच्चे थे तो हमें माँ ने यही कह के सुलाया था कि चंदा मामा दूर के, पुए पकाए बूर के। और हमको चंदा अभी तक यही पता है कि सूरज और चंदा जो है मेल है। दरअसल चंदा देवी है, चांद की देवी कहते हैं इसको, मून गॉडेस होती है। हमको चंदा आज से मामा नहीं कहना होता है, मामी कहेंगे, ठीक है। चंदा मामी है, डोंट चेंज द जेंडर। अब देखिए, गॉडेस है वो, उसका नाम है क्या? सीलिया, मून गॉडेस सीलिया। ये जो चांद की देवी है वो सीलिया है, और उसका जो वो अपना नाम या अपना वेश बदल के नाम रख लेती है सीलीन, और उससे वहाँ पर प्रेम हो जाता है किसको? एंडीमियन को, और वो अपना प्रेम का बखान करता है। दरअसल ये पोइम जो है 1818 में प्रकाशित हुई थी। इन्होंने नहीं बल्कि इनके मित्रों ने प्रकाशित कराई थी। टेलर वगैरह इनके मित्र रहे थे, शॉर्ट में ही बता रहा हूँ मैं आपको। तो उन्होंने प्रकाशित कराई थी और बहुत बड़ी पोइम है। उसका जो बुक फर्स्ट है, बुक फर्स्ट, और उस बुक फर्स्ट में से कुछ लाइंस लेकर के उसका नाम दिया गया है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। आई थिंक आपको अ थिंग ऑफ ब्यूटी का आइडिया मिल गया होगा कि ये कहाँ से आई, कैसे आई। एंडीमियन करके एक बहुत बड़ी पोइम लिखी, वो 1818 में प्रकाशित हुई, और वो पोइम जो थी उसकी जो बुक 1 है उसके कुछ लाइंस जो हैं वो यहाँ पर हैं। दरअसल पोइट कहना क्या चाहते हैं? पोइट ये कहना चाहते हैं कि कोई भी जो ब्यूटीफुल थिंग होती है इस दुनिया में, कोई भी सुंदर चीज़ का मतलब फिजिकल ब्यूटी से नहीं है, इंटरनल ब्यूटी से है। पोइट कहता है कि जो फिजिकल ब्यूटी है वो तो टाइम जैसे पास होता है, जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है, फेड होती जाती है, डिसअपियर होती जाती है, डिस्पॉइल होती जाती है। लेकिन
अगर हम बात करें इंटरनल ब्यूटी को, आंतरिक सौंदर्य को, तो ये क्या है, दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। और पॉइंट यही कहता है कि भाई देखो, पॉइंट ने अपनी लाइफ की ब्यूटी नहीं देख पाई, पॉइंट अपनी लाइफ की ब्यूटी नहीं देख पाया था। दरअसल वो खुद प्रॉब्लम में था, ट्यूबरक्लोसिस उसको हो रहा था। तो चलो अब देखते हैं एक बार कि वो क्या कहना चाह रहा है, लाइन्स के माध्यम से देखते हैं। ओके, तो लेट अस बिगिन, शुरू करते हैं। देखिए, ओके, this is our poem, a thing of beauty is a joy forever. Okay, this is the first line of the poem. ये आपकी पोइम की फर्स्ट लाइन है, a thing of beauty is a joy forever. ओके, पहले तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ऐसा कौन सा वर्ड है जो आपको अनकॉमन लग रहा है, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। तो लेट अस राइट vocab ऑफ दिस लाइन, a thing of beauty। देखो, a thing of beauty means what does this term mean here? अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ये थोड़ा और मुझे लगता है कि कोई तो लाइट मार्कर लेना पड़ेगा, राइट। अ थिंग ऑफ ब्यूटी का मतलब यहाँ पर क्या होगा कि अ ब्यूटीफुल थिंग। और यहाँ पर किस तरह की ब्यूटीफुल थिंग की बात कर रहे हैं? द थिंग दैट प्लीजेज अदर, जो दूसरों को खुश करती है, वही ब्यूटीफुल थिंग है। अगर किसी की स्माइल, किसी के चेहरे पर स्माइल ला दे तो वह स्माइल क्या है? अ ब्यूटीफुल थिंग है, ठीक है ना। ये जो जॉय यानी जानते हैं, जॉय का मतलब होता है आनंद। क्या होता है? आनंद। आनंद को इंग्लिश में कहते हैं डिलाइट, DELIGHT, डिलाइट कहते हैं, इलेशन कहते हैं, ELATION, खुशी, परमानंद। ये मतलब फॉर एवर का मतलब होता है हमेशा के लिए। हमेशा के लिए मतलब विच नेवर एंड्स, दैट विच नेवर एंड्स, वो चीज़ जो कभी एंड नहीं होती, वो कभी ख़त्म नहीं होती, वो क्या होती है? फॉर एवर होती है। इसको हम दूसरे टर्म में बोलते हैं एवर लास्टिंग। क्या बोलते हैं दोस्तों? एवर लास्टिंग। इज इट क्लियर? ये लिख सकते हैं आप। तो अपन ने अभी तक यहाँ पर लिखा कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी का मतलब होता है ब्यूटीफुल थिंग, या फिर आप इसकी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे कि द थिंग, वो वस्तु जो कि प्लीज़ करती है, खुश करती है दूसरों को, ठीक है ना। अब आते हैं हम अगले वर्ड पर जिसका नाम है जॉय। जॉय का मीनिंग होता है आनंद। आनंद को इंग्लिश में कहते हैं डिलाइट और इलेशन। इसके बाद हम आते हैं फॉर एवर। फॉर एवर का मतलब होता है हमेशा के लिए, दैट विच नेवर एंड्स, जो कभी ख़त्म नहीं होती, एवर लास्टिंग कहते हैं उसको, ठीक है ना। तो पॉइंट अब क्या कहना चाहता है इस लाइन को, अगर हम थॉरली देखें, इस लाइन को पूरी तरह से समझें, तो पॉइंट कहना चाहता है कि अ ब्यूटीफुल थिंग प्रोवाइड्स एवर लास्टिंग डिलाइट। It means a beautiful thing never fades, a beautiful thing never goes into nothingness, a beautiful thing मतलब it never happens that a beautiful thing does not throw its impression on one's heart। ये कभी नहीं होता कि एक सुंदर चीज़ किसी के हृदय पर, किसी के मन पर एक अपनी छवि को प्रदान ना करती हो, देती ना हो, अपनी छवि, अपना आकर्षण उस पर बनाए रखती है। कोई भी ब्यूटीफुल थिंग हो, नेचर हो, आप इंटरनल सोल की, जो हमारी ये सोल की भी तो ब्यूटी होती है। कई लोग व्यवहार से, मैनर से इतने अच्छे होते हैं कि हम वो कितना ही भूलना चाहें, हम उनको भुला नहीं सकते। तो व्हाट डज द पॉइंट मीन हियर? द पॉइंट मीन्स दैट ईच ब्यूटीफुल थिंग प्रोवाइड्स एन एवर लास्टिंग जॉय एंड एवर लास्टिंग डिलाइट टू ईच ह्यूमन बीइंग और टू ईच क्रिएचर। मतलब प्रत्येक क्रिएचर को, प्रत्येक प्राणी को वो क्या करती है? अनंत यानी कभी खत्म ना होने वाले जॉय को देती है। तो देखिए आगे अगली लाइन की तरफ मूव करें। ओके, दिस इज आवर नेक्स्ट लाइन, और वो थोड़ा सा हमें, आपको लगता है या मुझे लगता है कि वो आपको दिख नहीं रही होगी। तो इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, ये लाइन है, मैं थोड़ा सा इसको लिख देता हूँ। इसमें लिखते हैं, देखो, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज। ओके, तो यहाँ पर कौन सा टर्म है जो आपको डिफ़िकल्ट लगता है? तो देखिए अपन का मीनिंग लिख लेते हैं दोस्तों। थोड़ा सा मैं इंक और चेंज कर लेता हूँ। ये देखिए, इट्स लवलीनेस। लवलीनेस का मतलब होता है ब्यूटी। यहाँ पर लवलीनेस का मतलब होता है सौंदर्य।
क्या होता है? सौंदर्य। ओके, क्या है सौंदर्य? इसका मतलब सौंदर्य, ठीक है। तो लवलीनेस ब्यूटी होती है, सौंदर्य होता है, और इंक्रीजेज मतलब ग्रोज, ऑलवेज ग्रोज, यानी कि सौंदर्य हमेशा बढ़ता रहता है। कभी भी कोई भी सुंदर चीज़ होगी उसका सौंदर्य कभी नहीं घटता, वो हमेशा बढ़ता रहता है, उसके इम्प्रेशन कभी नहीं घटता। दरअसल बात ये है, देखो मतलब यहाँ पर पॉइंट वो चीज़ के बारे रिलेट नहीं करता, उस ब्यूटीफुल थिंग से इस चीज़ को रिलेट नहीं कर रहा है, वो कर रहा है उसकी इम्प्रेशन पर। यानी कि कोई भी ब्यूटीफुल थिंग जो हम पर अपना इंडेलिबल इम्प्रिंट डाल चुकी है, इम्प्रेशन डाल चुकी है, अमिट छाप छोड़ चुकी है, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। बल्कि क्या होता है, उस सौंदर्य से हमारा अटैचमेंट दिन प्रतिदिन और बढ़ता जाता है। जैसे हम कोई भी सुंदर वस्तु हमारे जीवन में देख लिए हैं, कोई भी सुंदर वस्तु, कोई भी ब्यूटीफुल थिंग हम देख चुके हैं, तो अगर 2-5 साल 10 साल अगर हम उसको नहीं भी देखें कोई ब्यूटीफुल थिंग को, तो वो उसकी इंप्रेशन हमारे माइंड पर इतना अच्छा पड़ा रहता है, और जैसे जैसे ये समय बढ़ता है तो इसका इंप्रेशन और भी बढ़ता चला जाता है, हम उस चीज़ से और अटैच होते जाते हैं, यानी कि कभी ख़त्म नहीं होता है। तो यहाँ पर पॉइंट अपनी बिलविड से भी रिलेट करते हैं इसको, एंडीमियन अपनी सीलीन से भी रिलेट करता है, और हम नेचर से भी इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं। So is it clear in this line? Here the point means to say that the loveliness or the beauty of a beautiful thing never decreases, it always increases, it always grows in proportion to the time. मतलब समय जो है उसके समानुपात में देखें तो वो बढ़ता ही रहता है। तो let us move to the next line. Okay, what is written here? It will never pass into nothingness. This is your first stanza dear friends. आज हम पहला स्टैंजा डिस्कस करेंगे, और आज हम वीडियो को ब्रीफ इसलिए रखेंगे क्योंकि हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी देखा, और हम कल जो है 2 स्टैंजाज या करीबन 8-9 लाइंस के लगभग देखेंगे इसकी। तो देखिए, बड़ा धीरे धीरे पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छा समझ में आना चाहिए। ओके, इट विल नेवर, यहाँ पर मीनिंग क्या है इसका? इट विल नेवर से मीनिंग क्या है? इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। पास इनटू नथिंगनेस का मतलब होता है शून्यता से गुजरना, हिंदी में कहते हैं शून्यता से गुजरना। अब इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? एंड्स विदाउट थ्रोइंग एनी इम्प्रेशन। मतलब क्या कहना चाह रहा है? बिना किसी प्रभाव डाले कभी अंत नहीं होती। मतलब कोई ब्यूटीफुल थिंग ऐसी नहीं है जो अंत हो गई और उसके इंप्रेशन खत्म हो गया हो। यानी कि कोई भी ब्यूटीफुल थिंग अगर समय, क्या होता है देखो, समय जैसे जैसे बढ़ता है, जैसे फिजिकल ब्यूटी की हम बात करें तो व्हेन वी जस्ट टेक्स आवर बर्थ, जब हम अपना बर्थ लेते हैं, व्हेन वी जस्ट टेक आवर बर्थ, वी आर वेरी सॉफ्ट देन, ओके, वी लुक वेरी सॉफ्ट, बहुत कोमल लगते हैं, टेंडर स्किन होती है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट स्किन होती है। लेकिन जैसे जैसे हमारा समय बढ़ता चला जाता है तो क्या होता जाता है आपको पता है? तो हम थोड़े से और भी टेक्सचर्स, ये कॉम्प्लेक्शन हमारी जो स्किन के हैं वो थोड़े और लूज़ होने लगते हैं, और बुढ़ापे में तो देखो हम कैसे दिखते हैं। तो समय के साथ हम पर पूरा प्रभाव पड़ा। लेकिन कोई भी ब्यूटीफुल थिंग होती है जिसका इंप्रेशन अगर हमारे मन पर पड़ जाए तो समय जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो उसका इंप्रेशन समाप्त नहीं होता, बल्कि उसका इंप्रेशन और भी बढ़ता चला जाता है। तो it will never pass into nothingness. Here the point means to say that any beautiful thing which goes with time or in proportion to the time never fails in throwing any impression of itself. यानी कि अपना इम्प्रेशन फेंकने में, अपना इम्प्रेशन डालने में कतई पीछे नहीं रहती, ये अपना प्रभाव जमा के ही रहती है। Okay, these are the last lines of the stanza. ये स्टेंजा की लास्ट लाइन्स हैं कि but will keep a bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. अब आप ये कह सकते हैं कि जब हम प्रकृति या कोई ब्यूटीफुल थिंग की गोद में चले जाते हैं, या जब हम ब्यूटीफुल थिंग से इंटरफेस करते हैं, या फिर हम वहाँ रहते हैं, उसके कांटेक्ट में रहते हैं, तो क्या होता है कि जब कोई ब्यूटीफुल थिंग हमारे कांटेक्ट में आती है, हम उसके कांटेक्ट में आते हैं, तो ये हमें रखती, ऐसा हमें मतलब हमें प्रदान करती है। अब बावर मीन्स होता है ग्रुप ऑफ ट्रीज,
देखो पेड़ों का पीछे आप देख सकते हैं ग्रूव यानी कुंज ऑफ ट्रीज, पेड़ों का कुंज। आपको पता है जब हम हमारी जो रेगुलर जो मटेरियलिस्टिक लाइफ है, भौतिकतावादी जीवन है, हम जब हमारे जीवन से परेशान हो जाते हैं तो प्रकृति में जाना चाहते हैं, पिकनिक पर घूमने फिरने और कोई और अलग अलग टूर्स पर जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते हैं, है ना। तो क्या होता है कि जब हम जाना चाहते हैं तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मेंटली अपने आप को या मेंटली हमारी जो माइंड से अपने आप को फ्री करना चाहते हैं। यानी हम बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड होते हैं हमारे डे टू डे प्रॉब्लम से, तो हम अपने आप को रिलीव करना चाहते हैं, अपने आप को उन चीज़ों से रिलीव करना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम प्रकृति में या फिर सौंदर्य चीज़, ये सुंदर जो चीज़ है जिसका इंप्रेशन हमारे मन पर बना हुआ है, हम उस चीज़ के बारे में सोचने लगते हैं। तो देखो हमें ये बहुत एक शांत सा कुंज देती है। क्वाइट का मतलब होता है शांत, शांत हमारे लिए एक शांत कुंज प्रदान करती है प्रकृति, हमारे लिए कुंज प्रदान करती है। फिर कह सकते हैं कि जिस तरह से एक ब्यूटीफुल जो नेचर जो है क्रिएचर्स मतलब जीव जंतुओं को, पशु पक्षियों को रहने के लिए एक शांत छाया प्रदान करती है, कुंज प्रदान करती है, पेड़ों का एक शेल्टर प्रदान करती है, शेल्टर प्रोवाइड करती है। सिमिलरली जो ह्यूमन बींग्स हैं उसको एक ब्यूटीफुल थिंग भी एक बावर प्रदान करती है, एक बहुत शांत सा एक माहौल प्रदान करती है। एंड स्लीप, और उसमें उस चीज़ को सोचते ही उसका इंप्रेशन इतना गहरा होता है कि एक नींद आती है, ऐसी नींद जिसमें मीठे स्वप्न भरे हो, बहुत सुंदर सुंदर स्वप्न, मतलब उसमें नेगेटिव आइडियाज़ हमारे अंदर नहीं आते हैं। वी जस्ट ड्राइव आउट आवर नेगेटिव आइडियाज़ एंड जस्ट वेलकम ऑल पॉजिटिव आइडियाज़। हम सारे सकारात्मक विचारों का स्वागत करने लगते हैं। एंड हेल्थ, और आपको पता है कि जब हम पॉजिटिव रहेंगे, जब हम अच्छी चीज़ों के बारे में विचार करेंगे तो हमारा क्या होगा, सब कुछ हम स्वस्थ रहेंगे। वी विल बी हेल्थी इन हाइजीनिक सराउंडिंग एंड क्वाइट ब्रीथिंग, और हमारी श्वास होगी वो भी शांत होगी। मतलब हम जो यहाँ पर आ जाओ फिर आप मॉडर्न वर्ल्ड पर। हम मॉडर्न वर्ल्ड में क्या है कि हम केवल फिजिकल ब्यूटी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इस फिजिकल ब्यूटी से हम जब रिमूव हो जाएंगे और इंटरनल ब्यूटी किसी की हमें भा जाएगी या इम्प्रेस कर लेगी, तो वहाँ पर हम शांत सांस लेने लगेंगे। और वो इंटरनल ब्यूटी क्या हो सकती है, सब अपना अपना सबका एक नज़रिया होता है देखने का। तो पॉइंट क्या कहना चाह रहे हैं, पॉइंट ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी ब्यूटीफुल थिंग हो उसका इंप्रेशन कभी नहीं मरता। यानी कि द इंप्रेशन ऑफ ए ब्यूटीफुल थिंग नेवर डाइज, इट ऑलवेज ग्रोज इन प्रोपोर्शन टू टाइम एंड एज एंड एक्सपीरियंस एंड योर लाइफ। और आपके जीवन के प्रोपोर्शन में वो बढ़ता ही चला जाता है, वो कभी ख़त्म नहीं होता है। तो ये पूरा देखते हैं एक बार फिर से। बट विल कीप अवर क्वाइट, लेकिन हमारे लिए वो शांत कुंज प्रदान करता है, पेड़ों का ऐसा शांत कुंज जिसमें हमें एक बड़ी मीठे स्वप्नों से भरी हुई नींद आती है और शांत श्वास हमें मिलती है। और हम टोटल देखें मिला करके तो हम बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं, हेल्थी रहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप एक बार देख लीजिएगा फिर से, क्योंकि पढ़ाता रहा इसलिए हो सकता है कि आपको स्लाइड या प्रेजेंटेशन नहीं समझ में आया हो। एक बार आप पूरा देख लीजिएगा अच्छे से, ये देख लीजिए। Okay dear students, I think you have understood, you have learned the first stanza of the poem, और आपने इसे अपने माइंड में सेट कर लिया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक अभी एक ही मीडियम में काफ़ी, जब ऑफलाइन कोचिंग शुरू होगी, ये मेरे लिए भी कम टाइम में डबल वीडियोस बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अपन क्या करेंगे कि जैसे ही ऑफलाइन शुरू होंगी तो जो मीडियम का क्लासरूम होगा उस मीडियम के अकॉर्डिंग हम पढ़ लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, गुड डे, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।